हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अदिति मिश्रा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दांत दर्द के कारण, उसके प्रकार, उसका इलाज और कुछ घरेलू नुस्खे। तो आइए हम जानते हैं कि इसे आप लोग जनरल आम भाषा में क्या क्या बोलते हैं। दोस्तों, इसे हम दांत में सड़न होना, दांत पोला हो जाना, दांत में कीड़े लग जाना, या फिर इंग्लिश में इसे हम डेंटल केरीज या फिर टूथ कैविटी बोलते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि इसके होने के कारण क्या क्या होते हैं। दोस्तों, हमारा मुंह कई बार बहुत लंबे समय से मीठा रह जाता है, तो उसकी वजह से हमारे मुंह में बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे करके हमारा दांत खराब होता जाता है, जिसे आप लोग जनरली कीड़ा लगना कहते हैं या पोला हो जाना कहते हैं। जनरली गर्ल्स में ये देखने के लिए मिलता है क्योंकि गर्ल्स मीठा ज़्यादा खाती हैं। दोस्तों, मुंह की सफाई ना रखना, मुंह साफ ना रखना, उसकी वजह से भी हमारे दांतों में कीड़े लग जाते हैं या फिर हमारा दांत खराब हो जाता है, उसमें सड़न हो जाती है। दोस्तों, और यदि देखा जाए तो कुछ लोग जो गुटखा दबा के रखते हैं, जो फिर सुपारी वगैरह खाते हैं, उनके दांत में भी सड़न हो जाती है। और कुछ बीमारियां रहती हैं, जैसे कि जिन लोगों को डायबिटीज़ रहती है या फिर जो लोग बहुत स्मोकिंग वगैरह करते हैं, जिनकी ओरल कैविटी अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती है, उनमें ये जनरली हो जाता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इसके प्रकार क्या क्या होते हैं। दोस्तों, इसे हम लोग डेंटिस्ट्री में पिट एंड फिशर केरीज, ऑक्लूजल केरीज, डीप ऑक्लूजल केरीज या फिर रूट केरीज बोलते हैं। जनरली हमारी डेंटिस्ट्री में इसका क्लासिफिकेशन है जीवी ब्लैक क्लासिफिकेशन, जो कि क्लास 1 से लेकर क्लास 6 तक होता है। तो मैं आपको समझाती हूँ कि ये होता कैसे है। दोस्तों, हमारा दांत 3 लेयर से मिलकर बना रहता है, एनामल, डेंटिन और पल्प। दोस्तों, जनरली जब कीड़ा, आप लोगों ने देखा होगा कि जो कालापन आ जाता है हमारे दांत में, तो वो स्टार्टिंग में बहुत छोटा रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो बढ़ता जाता है। तो जनरली ये जब एनामल और डेंटिन में इन्वॉल्व रहता है तो हमें ज़्यादा इलाज की ज़रूरत नहीं रहती है। उसमें सिर्फ हम उस कीड़े को, या फिर जिसे आप लोग कीड़ा बोलते हैं, या फिर वो जो कालापन हो जाता है, वो धीरे धीरे गहरा होते जाता है और हमारे दांतों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत लंबे समय से रहता है, लेकिन हम इसको इग्नोर करते रहते हैं, इसे नज़रअंदाज करते रहते हैं। तो कुछ नहीं, हमें यदि एनामल और डेंटिन को इन्वॉल्व किया है यदि, तो उसको हमें एक मशीन रहती है हमारे पास, एयर रोटर कहते हैं जिसे हम, उस मशीन से उसे साफ़ करके उसमें हम लोग ग्लास आइनोमर सीमेंट रहती है, जो दांतों के कलर का मसाला रहते हैं, हम उसको भर सकते हैं। कॉम्पोजिट फिलिंग रहता है, हम उसको भर सकते हैं, या फिर लोग पुराने ज़माने में चांदी भरवाते थे या फिर कई बार सोना भी भरवाते थे, गोल्ड। अब हम जानते हैं कि और यदि पल्प तक यदि ये पहुंच चुकी है, जो सड़न है पल्प तक पहुंच चुकी है, तो उसके लिए हमें रूट कैनाल करवाना पड़ता है। हमें डेंटिस्ट के पास जाके उसका प्रॉपर नस का इलाज जिसे हम बोलते हैं, या रूट कैनाल करवाना रहता है, और उसमें हमें मसाला भरवा के प्रॉपर कैपिंग करवानी पड़ती है, क्राउन लगवाना पड़ता है। दोस्तों, कई बार एक हिडन केरीज भी होती है। हिडन केरीज मतलब कि जो हमें ऊपर से नहीं दिख रही है, ना ही हमें कुछ सूजन वगैरह आई हुई है हमारे दांत में, लेकिन हमारा दांत बहुत ज़ोर से दर्द कर रहा है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें एक्सरे करवाना रहता है। एक्सरे में हमें पता चलता है कि जो दांत है वो अंदर ही अंदर तो बहुत खोखला, बहुत पोला या फिर बहुत ख़राब हो चुका है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें एक्सरे में दिख जाता है। उसके लिए भी हमें प्रॉपर उस हिसाब से, जहाँ तक सड़न पहुँची है उस हिसाब से हमें इलाज करवाना पड़ता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इसके हम इलाज कैसे होते हैं। तो आप इसके लिए कुछ एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, कुछ पेन रिलीवर्स ले सकते हैं, अपने डेंटिस्ट से सलाह लेकर ही लें। दोस्तों, हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, विटामिन डी, विटामिन्स की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि दूध हो गया, या फिर चीज़ हो गया, योगर्ट्स हो गए, या कुछ ऐसी चीज़ें जो विटामिन और कैल्शियम में भरपूर मात्रा में है, विटामिन डी, तो उसको हम ले सकते हैं। दोस्तों, अब यदि देखा जाए तो मैं कुछ आपको घरेलू नुस्खे बताना चाहूँगी। दोस्तों, घरेलू नुस्खे में सबसे पहले आता है लौंग। लौंग का तेल आता है, उसको हम कपास में लेके हमारे जो दांत में खराब हुआ है हम उसमें रख सकते हैं। गार्लिक, जो हमारा लहसुन रहता है, उसको हम
चबा सकते हैं नॉर्मल, जिस दांत में हमें कीड़ा लगा है या फिर जो दांत खराब हुआ है उसको उसमें हम दबा के रख सकते हैं। जाम की पत्तियां हम चबा सकते हैं, वो भी इसमें बहुत लाभकारी होती हैं। हम कुनकुने पानी में नमक डाल के कुल्ला कर सकते हैं, तो जो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ है, जो लालपन हुआ है, हम उसको भी कम कर सकते हैं। और यदि देखा जाए तो हम लौंग को क्रश करके उसको पीस के थोड़ा सा उसमें लगा सकते हैं। अब एक बहुत अच्छा और बहुत आजमाया हुआ नुस्खा मैं आपको बताना चाहूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अदरक को हम जहाँ पे हमारे दांतों में सड़न है, यहाँ गड्ढा हुआ है, हम उसमें दबा के रख सकते हैं। और यदि हम इसमें थोड़ा सा नमक मिला के भी हम उसके ऊपर रखें, चबा के रखें तो कुछ देर तक, 5 मिनट तक, तो हमें कुछ हद तक रिलीफ मिल जाता है। दोस्तों, ये जो लौंग है, जो इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रहती है, तो दोस्तों हमें अब कुछ सावधानी रखनी चाहिए। जैसे कि जिस दांत में हमें सड़न है उसमें हमें खाना नहीं फंसने देना चाहिए। हर बार हम यदि खाना खा रहे हैं तो जनरली कोशिश करें कि उस साइड से ना खा के हम दूसरी तरफ से खाएं, जहाँ पे हमें कीड़ा नहीं लगा हुआ है या जहाँ हमारा दांत खराब नहीं है। और यदि देखा जाए तो हमें बार बार उस दांत की सफाई, ज़्यादा उसको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हमें बस उधर पे खाना नहीं फंसने देना है, हमें नॉर्मली माउथ वॉशेस यूज़ करने हैं। दोस्तों, इस कोरोना महामारी में हमारा घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें कुछ घरेलू नुस्खे अपनाना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो घर में ही उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, यदि इन सब से भी हमारा दर्द में आराम नहीं लग रहा है, हमें दर्द में आराम नहीं लग रहा है, तो हमें नज़दीकी हमारे डेंटिस्ट से संपर्क करना चाहिए। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, बार बार अपने हाथों को धोइए, अपने फेस पे मास्क लगाइए, अपना ख्याल रखिए। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।